4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पीछे आप यहां पर जो तस्वीर देख रहे हैं, यहां पे ये पुलिस चौकी तहसील महसी है, थाना हरदी पड़ता है और जनपद बहराइच। और यहाँ पे तमाम लोग, ये बैरिकेड जो लगा हुआ है इसके पीछे देखेंगे तो तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं जो यहाँ बहराइच की थाना हरदी के अंतर्गत यहाँ पे गांव पड़ता है, वहाँ से हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर जो सांप्रदायिक हिंसा हुई उसके बाद जो घटनाएं लगातार घटी, तमाम घर जला दिए गए, तमाम आपने देखा गाड़ियाँ जलाई गई, उन्हीं सबका शिकार यहाँ पर ये महिलाएं और ये जो पुरुष बैठे हैं हमारे साथ, ये सभी हैं। और ये जो पूरी घटना घटित हुई है उसके बारे में बताएंगे क्या क्या हुआ। और इन लोगों ने अपना लाखों का सामान का नुकसान हुआ है, कई चीज़ें इनकी नुकसान हुई और एक दर्द छोड़ गई है इनके दिमाग, इनके जहन में, जो पिछले लंबे समय से नहीं हुआ वो अचानक से हो गया। महिलाएं हमारे साथ में हैं, लगभग 70 साल उम्र है, लगभग 80 साल उम्र है। अपनी ज़िंदगी में ऐसी घटना नहीं देखी जो बहराइच में पहली बार घटित हुई है। साफ है, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार तमाम बड़े दावे करते हैं कि किसी भी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें चूक नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है। जो ये व्यक्ति यहाँ पर आम आदमी जो गाँव में रहते थे अपने आशियानों में, आज खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हैं। आपका नाम भाई क्या हुआ? हसन मोहम्मद खान। कहाँ पर रहते हैं आप? हम महेशपुरवा रहते हैं। क्या हुआ था, यहाँ पे क्यों आना हुआ आपका? यहाँ पे हम सेफ्टी के लिए आए हैं सर। हमारे घर वर सब जला दिए गए, हमारी गाड़ी सब जला दिए गए हैं, हमारा सब तोड़ फोड़ हुआ है और हमारे घर के कुछ लोग को चोट भी आई है जो मतलब मारे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ सेफ्टी से मतलब पुलिस प्रशासन के ज़रिए से यहाँ सेफ्टी में आए हुए हैं। घर में कितने लोग थे? घर में हम करीब 15-20 लोग थे और सब मतलब और गांव में मतलब मिला के कुल 100-150 लोग थे जो इधर उधर सब मतलब पड़े हुए हैं। पूरा गांव जला दिया गया? पूरा गांव जला दिया गया है। ट्रैक्टर, बोलेरो, ट्राली, बाइक, जितना सा सब घर में घुस के सब कपड़ा का और बक्सा उक्सा सब खोल दिया गया है। आपका कितने का नुकसान हुआ लगभग? हमारा लगभग में 10 लाख का नुकसान हुआ है सर। और एक बात और जानकारी करना चाहता हूँ, जो लोग आए थे वो क्या यहाँ के लोकल थे या बाहर से आए थे? किसी को आप पहचानते थे उस भीड़ में? नहीं सर, हम उन्हें पहचाना। हम लोग सिर्फ अपन जान बचाने में पड़े थे। हम लोग धान में 4 घंटा पड़े रहे, फिर पुलिस प्रशासन हमें लेके यहाँ पे आई और मतलब हम लोग बहुत परेशान थे। उस साल में किसी को पहचान नहीं पाए सर, कौन है कौन नहीं है। हम खुद की जान बचाने के बच्चे थे, छोटे छोटे, सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। भीड़ को आपने देखा था आते हुए? भीड़ को हमने देखा सर, तभी हम लोग घर छोड़ के। क्या कोई ऐसा वस्त्र पहने हुए थे या कोई कपड़ा पहने हुए थे या कुछ हाथ में लिए हो जिससे पहचान हो सके कौन लोग? डंडा लाठी सबके हाथ में था और सब वही डंडा लाठी लेके आए थे सर और उसी से सब तोड़ फोड़ किए। पहचान नहीं है कि कहाँ से नहीं है, कहाँ से कोई आया। देखिए, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। एक लंबे समय से ये बात आ रही है सामने और अचानक से हज़ारों की संख्या में भीड़ आती है और पूरे गांव को जला कर रख देती है। जो आम जनजीवन था उसको एक करारा प्रहार पहुंचा और यहाँ पे आदमियों के चेहरों पर एक मायूसी है कि उस प्रशासन के अंदर में रहते हैं जिस प्रशासन का दावा किया जाता है काफ़ी मजबूत हो, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। बगल में देख रहे हैं आप, यहाँ खाने पीने की चीज़ें भी मुहैया कराई जा रही हैं आसपास के गांवों से। हमारे पास और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि घटना आखिरकार इतनी बड़ी हो कैसे गई। नाम आपका काका क्या हुआ? उस्मान। उस्मान जी, इतनी बड़ी घटना अचानक से कैसे हो गई? सब कुछ आराम से चल रहा था, लोग रह रहे थे। 24 घंटे पहले की अगर हम बात करें तो सब आम जनजीवन बिल्कुल एकदम खुशहाल था और अचानक से इतनी बड़ी घटना का हुआ बवाल हुआ था। जैसे हमको उनका आएगी तो हम सब भाग गए धान में, क्या अपनी जान बचाए के। बीते दिन घटना हुई थी? हाँ। अच्छा, पता चला था क्या हुआ है? हाँ, वहाँ बाजार में मूर्ति बारे में झगड़ा हुआ था। मूर्ति को लेकर झगड़ा हुआ? हाँ हुआ। आप लोगों से किसी प्रकार कोई लेना देना? कोई हमसे 3 किलोमीटर हमसे पीछे हैं। 3 किलोमीटर दूर रहते हैं? दूर रहते हैं हमसे। आपका गाँव कौन सा हुआ? महेशपुरवा। वहीं पर रहते थे आप और आकर के? हाँ, घर में रहते थे। उसे आए, हमला कर दिए। हम सब भीड़ देख के घर से निकल लिया, लड़का मेरे सबको बटोर के। धान बच्चे आपके? बच्चे 5 छोटे छोटे हैं? हाँ, छोटे छोटे हैं। सबको लेकर भागे? सबको लेके मातारी रहे, उनको लेके भागे। तब पुलिस प्रशासन गई, हमको सबको धान से खेत निकाल के यहाँ चौकी में पेश कर दिया।
भीड़ उग्र थी जो थी, हाँ, उग्र थे। क्या हत्या भी कर सकती थी? हाँ, हर हत्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पूरी प्लानिंग से गुस्से में थे लोग। गुस्सा सबसे रहा। आप लोग पहले जान बचाने के लिए धान में घुस गए धान में, हाँ, जान बचाने के धान घुस गए सब लोग। और बाद में पुलिस प्रशासन? हाँ, बाद में पुलिस प्रशासन ने हमको सबको लेके चौकी में यहाँ कर दिया। कितने बजे घटना है ये? एक 12:30 से 1 बजे तक। दोपहर के 12:30 बजे? जी, दोपहर के अच्छा, क्या पुलिस प्रशासन वहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं था? इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद पुलिस मजबूती से वहाँ पर मौजूद नहीं थी जहाँ पर ये घर वर जलाए गए? मजबूती से पुलिस वहाँ नहीं थी, उसके मतलब घर वर जल गए हैं, उसके बाद पुलिस प्रशासन पहुँची है। जी, 1 से 1.5 घंटा तक लूटा गया है। 1 से 1.5 घंटा तक गांव पूरा लूटा रात गया? चली हमारे गांव में, हम लोग धान की खेती में थे। कितना नुकसान हुआ? हमारा तो कुछ नहीं बचा, हमारे शरीर पर कपड़ा बचा हुआ है बस। अनाज था, धान, गेहूं सब था, घर में सब। देखिए, मायूस मत होइए। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में हमारे बाप 2 भाई एक मकान में रहते हैं। हमारे चाचा के 2 लड़के हैं, हम 3 भाई हैं, 1 बहन है। हमारे पिताजी मम्मी का तो डेथ हो गई है। इतने लोग हम हैं, पर घर जला हमारे दिया। घर में कुछ नहीं छोड़ा गया है। हमारे घर की प्लास्टर सब चिटक गई, इस तरह आग लगाया गया पेट्रोल डाल डाल। रोइए मत, हिम्मत रखिए आप। 1.5 घंटे तक पुलिस ये वहाँ नहीं 1 मौजूद? से 1.5 घंटा तक ये चला हुआ है। तो हमने 12 कॉल की है, कोई सुरक्षा हमें उस टाइम तक नहीं मिली। जब फोन है अभी आपके पास? नहीं है, हमारा फ़ोन गिर गया है, फिर भाग दौड़ में कहीं 12 कॉल, एक भी कॉल अटेंड नहीं हुई? कॉल अटेंड हुई बस 10 मिनट 5 मिनट में अभी पहुंच रहे हैं, पर कोई नहीं पहुंचा। 1 से 1.5 घंटा तक लूटा गया। कौन सा गांव है आपका? हमारा महेशपुरवा के पास निकट कबरियनपुरवा है। हम जात के कबरिया हैं, हमारे गांव का नाम कबरियनपुरवा है। कबरिया है? हाँ, कबरियनपुरवा, रायनी है। हाँ, गांव का नाम। आपका नुकसान कितना हुआ लगभग? नुकसान हम क्या बता सकते हैं, हमारे बाप की इतना ज़िंदगी की कमाई घर में लगी थी, और हमारे पास बचा हुआ है तो सिर्फ ये कपड़ा जो हम शरीर पर पहने। नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद वसीम है। देखिए, मोहम्मद वसीम है, यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं, अधिकांश मुस्लिम समुदाय के यहाँ पे जी जी, सब मुस्लिम समुदाय। देखिए, मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और टारगेट भी आज लगभग मुस्लिम समुदाय के जो आवास हैं या फिर जो दुकानें हैं वही टारगेट हुई हैं। आपने तमाम तस्वीरें भी अभी देखी हैं। अम्मा, आपका नाम क्या हुआ? नाम आपका? तकदीरा। कितनी उम्र हो गई लगभग? 75 साल। 75 साल उम्र हो गई। अपने 75 साल में जो घटना आज जो घटित हुई है, ऐसा कभी जिंदगी में देखे हैं? नहीं 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 नहीं, पहली बार हुआ? पहले बार हुआ। अभी मन में क्या आ रहा है? हैं? अब क्या करें हम? हैं? हो ना तो सब हम तो भर चले जाते। हाँ, अभी संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा डर लाग है, बहुत ज़्यादा। तो धान में चले गए, धान में, यहाँ पीछे धान लगा है, वो धान में पहुड़ रहे हैं। आप लोग पहुड़ गए थे? हाँ, धान में पहुड़ रहे हैं, तो वो ढूंढ के ढूंढें तक पाए जाए जी कति का मार रहे हैं। आपके सामने लोगों को मारा है? हाँ हाँ, मेरे सामने मारेंगे। एक भाई चुटाएगा, हाँ। 2 बहन चुटाएगी। अपनी जान बचाई। आप भाग करके गए थे? हाँ, तो धान में पहुँचा। ये लड़की कहाँ पहुँचाए रहन, हम पहुँचे रहन। और पतो वो दे है, पतो वहाँ धान में पड़ी रहा है, जत्ता पोती पता है सब पड़ा रहा है वह में यहाँ धान में यहाँ। तो जी का पाए जाए ती का मार। देखिए, जिसको पा जा रहे थे वो भीड़ में लोग वो मार रहे थे। और ये देखिए, छोटी सी बच्ची अभी सो रही है यहाँ पर, पीछे अम्मा बैठी हुई है। धान में जाकर अगर ना छिपती तो इनकी जान भी जा सकती थी, यहाँ पर लोगों ने बताया। आपका नाम क्या हुआ भाई? राशिद। राशिद जी, क्या घटना पूरी घटित हुई थी, स्टार्ट से एंड तक बताएं, जो आपके गांव में जो घटना घटित हुई? गांव में पहले तो कबरीनपुरवा पे हमला किए, ठीक। फिर उसके बाद में मेरे पुरवा पे आए तो मेरा बाटला फेंक दिए, घर में आग लगा दिए। जो मतलब कमाई धमाई का रखे थे वो सब लूट के लेके गए, जो जेवर था वो भी लूट ले गए। अब हम लोग धान में छुप के रखे थे, लेटे थे। मेरा एक भाई है, उसको वहाँ पे लोखंड से मारे। लोखंड क्या होता है? लोखंड पाइप से मारे। और फिर वहाँ 2 बहन जब चिल्लाने लगी तो उनको भी मारे।
अब उसमें चिल्ल में कोई चाप नहीं ले रहा था, उनको ढूंढ ढूंढ के निकाल के मार रहे थे। उसके बाद यहाँ पर कैसे आए आप लोग? अब यहाँ पुलिस शासन के लोग वहाँ पे आए? हाँ। तब तक आप लोग वहाँ छुपे थे? हाँ, तब कि जब तक पुलिस ना आ जाए तब तक निकले ना? हाँ, डर में थे? डर में थे। अभी भी तो देह ही कांप रहा है साहब। घटना जितने बजे घटित हुई उसकी कितनी देर में पुलिस पहुंची थी? पुलिस उसके मान के चलो आधा घंटा बाद। पहले से क्या पुलिस थी वहाँ पे? पुलिस वहाँ रोड पे खड़ी थी, वो पानी वाला टैंकर भी खड़ा था, सब खड़ा था, कोई नहीं आ रहा था। जब ये घटना घट गई है तब पुलिस इस आई। घटना को पुलिस ने भी अपने आंखों से होते हुए देखा है? हाँ, रोड पे खड़ी थी पुलिस। पुलिस अगर मजबूती से होती तो ये घटना ना घटित होती? घटना ना घटती। जब वहाँ कबरीनपुरों में आग लगाए तब टैंकर वहीं पे खड़ा था। अच्छा, कोई अभी सत्ता पक्ष सरकार से कोई मिलने आया आपसे या कोई प्रशासनिक कोई मदद देने की कोई बात हुई आप लोग को? कोई नहीं आया अभी, खाली आप आए। कोई कंप्लेन वगैरह ली गई अभी? कुछ नहीं ली गई। नहीं, कंप्लेन लिखी गई है। कंप्लेन हम लिखाए हैं, जो नुकसान हुआ है उसका हम कंप्लेन लिखा दिए हैं। और फिलहाल अभी मतलब जो माहौल है उसको देखते हुए काफ़ी तनावपूर्ण माहौल है जी, काफ़ी तनावपूर्ण है अभी अभी। तनाव जो माहौल है उसके मतलब अभी तो हम लोग सुरक्षा चाहते हैं। उसके बाद में जो प्रशासन करेगा जो मतलब उसका मतलब हम लोग वो करेंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे है, आपने पूरी बात बताई। जिस समय घटना घटित हुई लगभग कितनी संख्या में पुलिस थी वहाँ पर? वहाँ 3 गाड़ी 4 गाड़ी थी। लगभग कितने हो गए? 40-50 पुलिस वाले होंगे? अरे उसमें साहब डरकन मारे गाड़ फटी थी, वहाँ कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? गाड़ियाँ पहले खड़ी थी, पेशी की 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, फायर ब्रिगेड मौजूद थी। जब घटना होने लगी उसके बाद वो गाड़ियाँ वहाँ से कहाँ गई, हम लोग अपनी जान बचा के भागे। पुलिस भी भाग गई थी वहाँ? अब वहाँ से पुलिस पहले चली गई थी, गाड़ी पहले चली गई, वो लोग इधर से गए हैं। फिर वहाँ तोड़ फोड़ से या फायर ब्रिगेड वहाँ से इधर आई या कहाँ गई हमें नहीं पता। हम तो अपनी जान बचा के भाग गए बस। आपका नाम क्या हुआ? जी कलीम। कलीम भाई, आप भी उसी गांव में रहते जहाँ पे घटना घटी? जी जी, दूसरा नंबर मेरा ही आया है। सबसे पहले मेरे चचा के यहाँ गए हैं, उसके बाद मेरे यहाँ। अब जाइए मेरे मकान पे देख लीजिएगा। बाबूजी बच्चों को हम लोगों ने धान में उतार दिया था। उतारने के बाद हम और मेरी वाइफ घर में मौजूद थे। एक मेरा बच्चा था और एक छोटा लड़का था। मेरी घर में 2 बाइक खड़ी थी, एक नई थी, एक 2023 मॉडल था, एक 2025 ही मॉडल था। मतलब अभी उसका 2 महीना पहले, मतलब अभी नंबर हमने नहीं पाया गाड़ी का। ये भगवानपुर की निकली हुई गाड़ी दोनों हैं। जब वहाँ मौके पे लोग पहुँचे तो हमारी तरोइया तोड़ रहे थे। हमने होल से देखा, थोड़ा सा डरे हुए थे सर, वहाँ कोई नहीं था। डरे हुए थे हम लोग, तो अपने छत पे मतलब छज्जा पे बैठे थे। जो पुरखा लोग टाँड़ बनवावत रहे उसी टाँड़ पे बैठे थे। हम लोग वहाँ से देख रहे थे। जो हमने पल्ला बंद कर लिया, पल्ला पे सिटकनी ऐसे चढ़ा लिया। चढ़ाने के बाद हम लोग ऊँचे चले गए। बोरा में 1-2 बोरा को एक में करके पहले सर ढके, इतना धर गया, फिर उसके बाद सर से डाल लिए। बच्चा मेरा रो रहा था तो उसको हमने किसी तरीके से छुपवाया है। फिर वो लोग सोचे कि यहाँ कोई नहीं है। अब मेरी लड़की वो अंगने में आ गई, गाड़ी फूंक दिए, लड़की को उसी पे बैठा दिए। दोनों बाइक मेरी फूंक दिए। 4 छगड़ी मेरी पकड़ के ले गए। कपड़ा लत्ता घर का उठा के ले गए। जो भी गाड़ी जला दी, उस पे आपकी बिटिया को बैठा दिए उसी पे सर। जला दिया? हाँ जी, लड़की को बैठा दिए। जब लड़की को आँच लगा नीचे से, जब धीरे धीरे जलने लगी गाड़ी, जब आँच लगा तो हम वहीं से देख रहे हैं कि अब लोग बाहर चले गए हैं। तब मैं बाहर निकल के अपनी लड़की को उठाया जी, उठा के घर में लेके आया। मेरी घर में दोनों गाड़ी जल के एकदम राख हो गई। और मेरे घर को इस तरीके से तोड़ा गया साहब कि बनाने में उतना टाइम लगा था, तोड़ने में उतना टाइम नहीं लगा। मतलब मिनट से पहले आप उतनी समय में मौत नहीं पाते जितनी समय में मेरा मकान पूरा तोड़ दिए। बिटिया को भी चोट लगी है? बिटिया को चोट लगी नहीं थी, बिटिया को हमने सेफ उठा लिया। चोट पत्थर उत्थर में हम लोग नहीं आए, हम लोग वहीं घरी में लुका गए थे। डरे हुए बहुत थे साहब। वो दो गाड़ियाँ फोर्स लगी थी। जब ये लोग दंगा परसूद के माहौल पे आए हैं, जबकि प्रशासन को ये पता था कि यहाँ मुसलमान बस्ती है, 2-4-10 घर हैं, यहाँ दंगा परसूद हो सकता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था सर। तब वो लोग दोनों गाड़ी चली गई। अभी फायर ब्रिगेड भी था, वो भी चला गया। फायर ब्रिगेड आया है जब पूरा सब जल के एकदम राख हो गया साहब ना, तब आके पहुँचा। घर में तो एक दिन का खाना तक नहीं छोड़े साहब, चावल आटा सब जला दिए। और कहने की बात ये है कि सर बच्चन को भी टारगेट किया जा रहा है। हम लोगों की कौन सुनता है? आप लोग आवाज़ को कहीं तक पहुंचाइए, हम लोगों की मदद करिए भैया। आप लोग को तो हम लोग देवी देवता भगवान अल्लाह ये सब तो आप ही को मानते हैं,
हम लोग तो संविधान ही से चल रहे हैं भैया, सब कुछ तो आप ही लोग को सौंप दिए हैं। अब तो रहम करो भैया, हम लोग तो उस मामले से भी नहीं जुड़े हैं, तो नाजायज़ हम लोगों को तंग किया जा रहा है। नाम क्या हुआ भाई आपका? कलीम हुआ है जी। देखिए कलीम भाई आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ गए कि हम संविधान को मानते हैं, आखिरकार हमारे ऊपर इतनी बड़ी घटना क्यों की गई, क्यों घर लूटा गया, क्यों घर तोड़ा गया, और आखिरकार सबसे बड़ी बात ये है कि जब पता था कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग रह रहे हैं और कुछ भी अनहोनी हो सकती है, तो पुलिस प्रशासन उतनी मुस्तैदी से क्यों मजबूती से नहीं मौजूद था वहाँ पर। ये तक सवाल खड़े किए गए कि पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पर थी, और बड़ी बात ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी, पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अराजक तत्व घुस जाते हैं गाँव में और जाकर गाँवों को जला देते हैं। घर जल रहे होते हैं आंखों से, और धू धू करके सब जल कर सब ध्वस्त हो जाता है। कुछ कह रहे हैं आप? कल की बात बता रहे हैं, जब माता जी को विसर्जन के लिए लेके जा रहे थे, मैं भगवानपुर से जाके 2 कुंटल केला लेके आया, 2 कुंटल केला लेके आया मैं, 50 किलो लिया, हमने बांटा अपने हाथ से कि मेरी माता जी आज जा रही हैं, इनके पीछे जितना गरीबों को या अमीरों को जितना हो सकता है खिलाते रहो। हम लोग कभी ये नहीं करते हैं कि नहीं हमारा पर्व नहीं है, हमारा तुम्हारा पर्व कितना, हमारा पर्व भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलने में। एक दिन आता है जो अल्लाह मियाँ और भगवान श्री राम का बनाया हुआ दिन आता है, जब हम और आप सामने से मिलते हैं। देखिए बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जो हिंदू मुस्लिम एंगल देने की जो बात हो रही है, यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि त्यौहार सभी एक तरीके से मनाए जाते हैं, उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो मुस्लिम बस्तियाँ हैं वो आखिरकार टारगेट करने वाले कौन लोग थे। यहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो ये तक कह रहे हैं कि गाँव से लोग नहीं थे, कहीं बाहर ही थे। क्या ये जो घटना जो पूरी जो हुई है, क्या ये सोची समझी साजिश के तहत हुई है? ये जो पिछले बीते दिन जो पूरी जो घटना को जो अंजाम दिया गया, जो एक मृत्यु हो गई, गोली मार करके जो हत्या हुई है, उसके बाद से ये जो पूरा जो माहौल है काफ़ी तनावपूर्ण इकट्ठा हो गया। एक शोरूम जला दिया गया, अस्पताल के अंदर तक के घटनाएं हुई, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि मुस्लिम बस्तियों को जलाया गया, तमाम सामान लूट लिए गए। अभी तक के बात की जाए मौके की, तो कोई भी सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति मिलने नहीं आया, कोई प्रशासनिक अभी व्यक्ति मिलने नहीं आया। ये जो पीछे जो थाना देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो चौकी जो देख रहे हैं, पुलिस चौकी, तहसील, सहसी, यहाँ पर जी इनको मदद मिली है। पीछे आप देख रहे हैं तमाम पुलिस बल यहाँ बैठा हुआ पीएसी का, जो कि यहाँ पर इन सभी की सेफ्टी में है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो लोग हैं यहाँ पर क्या इतने काफ़ी हैं इनकी सेफ्टी के लिए, जबकि 2 पीएसी की गाड़ी, फायर ब्रिगेड वहाँ पर मौजूद था, उसके बाद इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि प्रशासन काफ़ी मजबूत है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं फेलियर हुआ है। और क्या कुछ आगे आने वाले समय में कदम लिए जाएंगे और किस तरीके से इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इस घटना से जुड़ी हुई सारी अपडेट आपको पहुंचाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।